हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। अभी जो रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों, वो बार की तरफ से निकल के आ रही, बहुत ह्यूज वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें सारे डिप जो हमारे ब्रांच हैं, चाहे केमिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सारे ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आईटीआई कर रखा है। तो डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन में कितनी सीट निकल के आ रही, क्या फॉर्म स्टार्ट डेट है, क्या लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, पूरा डिटेल में क्या एज क्राइटेरिया रखा गया, पूरा डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है वो बार की तरफ से निकल के आ रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात कर लें 01/2022 NRB की तरफ से आ रहा है। ये रिक्वायरमेंट दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर स्पिंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए निकल के आ रहा है। स्पिंडरी ट्रेनर 1 और 2 के लिए निकल के आ गया, तारापुर कल्पक्कम के लिए ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लें जो स्पेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए है, जो नंबर ऑफ पोस्ट 71 है। यहाँ पे स्पेंडरी ट्रेनर कैटेगरी 1 के लिए 71 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 27, EWS के लिए 8 पोस्ट है, OBC के लिए 18, SC के लिए 10, ST के लिए 7, PWD के लिए 1। अब यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं कि जो कैटेगरी 1 है, स्पेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ब्रांच की बात करें, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल। अब यहाँ मैकेनिकल के लिए 14 सीट है, सिविल के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है। तो जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन लिखा गया है, डिप्लोमा इसमें केमिकल में होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए। आपको अगर स्पिंडरी ट्रेनर कैटेगरी 1 के लिए आप फिल कर रहे हैं तो आपके पास जिस भी ब्रांच से है, मैकेनिकल से है तो 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क के साथ। अब हम बात कर लेते हैं जो स्पेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पे जो 2 का रिक्वायरमेंट है उसमें 189 सीट है, बहुत ही काफ़ी रिक्वायरमेंट है आईटीआई वालों के लिए। अब इसमें अनरिजर्व के लिए 118 है, EWS के लिए 14 है, OBC के लिए 33 है, SC के लिए 23 है, PWD के लिए 1 है। अब यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, AC मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, टर्नर के लिए, बेल्डर के, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए, सबके लिए है। जिस भी डिपार्टमेंट से आपने आईटीआई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा, आप फॉर्म फिल करिएगा। आपका हाई स्कूल होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ। उसके बाद आपका आईटीआई होना चाहिए, किसी अप्रूव्ड जो आपका कॉलेज होता है उसके थ्रू आपका आईटीआई होना चाहिए। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सीट देख लीजिएगा, जिस भी चीज़ से आप भरेंगे, चाहे वेल्डर से भरेंगे या ड्राफ्टमैन से, तो यहाँ पे आपकी जनरल, OBC, EWS, PWD का टोटल सीट यहाँ पर दिया गया है। तो कैटेगरी 2 जो है वो बेसिकली आईटीआई वालों के लिए है, और जो स्पेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 है वो बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा में सारे ब्रांच एलिजिबल हैं, इसी तरह आईटीआई के सारे ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं जो इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो स्पेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 डिप्लोमा वालों के लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 24 है। कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 24 साल है। अब आपको जो यहाँ पे आपको एज का जो रिलैक्सेशन मिलता है, आपको एज गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं जो आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग आपका पहले 2 साल होगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो जो स्पिंडरी ट्रेनिंग के दौरान जो आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, पहले ईयर में कैटेगरी 1 की बात कर लें, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 में 16,000 आपको दिया जाएगा और कैटेगरी 2 में 10,500। और जब सेकंड ईयर आपका ट्रेनिंग होगा तो आपको 18,000 कैटेगरी 1 के लिए जो डिप्लोमा वाले हैं, और कैटेगरी 2 जो आईटीआई वाले हैं 12,500 दिया जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं जो आपका सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन कैटेगरी 1 वालों की अगर हम बात करें, कैटेगरी 1 के लिए रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका 1 हावर का होगा, जो कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क दिया जाएगा, और जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो एक क्वेश्चन अगर गलत होता तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये हो गया कैटेगरी 1 स्पिंडरी ट्रेनर डिप्लोमा वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 जो स्पिंडरी ट्रेनर है वो आईटीआई वालों के लिए। इसमें जो है आपका 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला एग्ज़ाम जो होगा कैटेगरी 2 में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 जो होगा आपका प्राइमरी टेस्ट होगा, उसमें आपका मैथ के 20 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, और एक यहाँ पे भी 3 नंबर का है, और आपका देखिए 3 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा और 1 नंबर आपका डिडक्ट हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं जो दूसरा होगा आपका एडवांस टेस्ट होगा, जो आपके
वो डिपार्टमेंट से रिलेटिव होगा, और तीसरा जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो आईटीआई वालों के लिए 3 स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज आपका प्राइमरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट। उसके बाद आपका जब यहाँ आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, 2 साल का ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ पे है ग्रेड मिलेगा, जो आपका सैलरी मिलेगा आफ्टर, जब आपका पूरा 2 साल का ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो कितनी है। तो अगर हम कैटेगरी 1 की बात कर लें तो कैटेगरी 1 में आपका लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 दिया जाएगा, आपका सैलरी जो है 44,900। और कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग आपको लेवल 3 और 4 के अकॉर्डिंग 21,700 25,500 सैलरी मिलेगा। इसके बाद आपका जो अलाउंस होता है, मेडिकल हो गया और इन्वायरमेंट, जो भी आपका अलाउंस मिलता है ट्रेवल वाला, वो सब आपको दिया जाएगा। अब ये हो गया था आपका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या था सिलेक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी ड्यूटीज़ की बात कर लें कि आपका ड्यूटीज़ कैसे होगा। जैसे आपने अगर डिप्लोमा से कैटेगरी 1 में सिलेक्शन लिया है तो आपका देख लीजिए यहाँ पे दिया है ड्यूटी आपका किस अकॉर्डिंग होगा। जिस भी डिपार्टमेंट में होगा, सिविल में होगा तो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, मैकेनिकल में होगा ऑपरेशन होगा, आपका सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस होगा, प्लांट यूटिलिटी होगा। इसी तरह आपका सारे डिपार्टमेंट में आपका जो ड्यूटीज होगी वो होगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं, सेम यही चीज़ है कैटेगरी 2 में भी। कैटेगरी 2 में भी जिस डिपार्टमेंट से आपने फॉर्म फिल किया होगा, इलेक्ट्रीशियन के से किया होगा तो इलेक्ट्रीशियन के अकॉर्डिंग होगा, फिटर से फिल किया होगा तो फिटर के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी लगेगी। जैसे भी आपने डिप्लोमा की आईटीआई किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ड्यूटीज होगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो एक और रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे है साइंटिस्ट असिस्टेंट बी। यहाँ पे है साइंटिस्ट असिस्टेंट बी की एक सीट है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से, और उसके बाद या बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, उसमें एक सीट है। और आपका जो टेक्नीशियन बी लाइब्रेरी साइंस के लिए यहाँ पे भी एक सीट है। आपका एसएससी होना चाहिए जो हाई स्कूल है, और इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस का 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ से है। और इसके बाद 4 सीट है रीजर का, यहाँ पे 4 सीट निकल के आ रही है रीजर के लिए। वहाँ पे भी आपका इंटर होना चाहिए 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, और रीजर ट्रेड का 1 साल का आपका वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका। अब इसके लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, ये जो आपका साइंटिफिक लाइब्रेरी के लिए था। अब यहाँ पे जो इसके लिए ग्रेड पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है 35,400 है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, सेफ्टी के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए 21,700 है लेवल 3 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो गया जो पे स्केल था। इसी तरह आपका यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी दिया गया। तो दोस्तों ये आपका पूरा एप्लीकेशन जो आपका नोटिफिकेशन निकल के आया था पूरा डिटेल में था। अब जो आपका लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी 150 है और 100 है। जो कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 के लिए 150 है, और जो ये साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है या लाइब्रेरी के लिए उसके लिए 100 रुपये फीस रखा गया है। आप किसी भी मोड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया पेमेंट का। अब आगे हम बात कर लेते हैं पूरा यही नोटिफिकेशन। अब फॉर्म स्टार्टिंग की डेट आपको बता देते हैं, फॉर्म लास्ट करने। बेसिकली फॉर्म जो फिल करने का स्टार्टिंग डेट है आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और जो फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है, फॉर्म की लास्ट डेट 30 है। फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो बेसिकली 30 तारीख रखी गई है, 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आए हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है। चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर डिप्लोमा कर रखा है तो स्पिंडी ट्रेनर 1 के लिए आप फिल करिएगा। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप स्पिंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए फिल करिएगा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पर 189 सीट है। और अगर हम बात करें इसके कैटेगरी 1 के लिए तो आपको एक बार और हम बता देते हैं, जो सीट रखा गया है टोटल 71 सीट है। तो दोस्तों काफ़ी सीट है, चाहे डिप्लोमा कर रखा है चाहे आईटीआई। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है, चाहे आईटीआई किया है चाहे आपका दोस्त डिप्लोमा, ताकि वो भी आपका फॉर्म फिल करके। फॉर्म की चार्ज भी बहुत कम 100 रुपीज़ है, और फॉर्म में काफ़ी टाइम मिला है, 1 तारीख से आपको 30 तारीख मिल गया है फॉर्म भरने में। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।